हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको एक्सरसाइज 11.2 समझाएंगे। देखिए, पहला सवाल है, ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर पहले खींच लेते हैं। लेकिन B पर देखिए बच्चों, B पर कितने डिग्री का, 75 डिग्री का कोण बनाने की बात कर रहा है। तो B पर आप 75 डिग्री का कोण बनाने वाली एक किरण खींच दीजिए। B पर बच्चों 75 डिग्री कोण बनाने वाली एक किरण खींच दीजिए। 70, 80, यहाँ पे आएगा आपको 75 डिग्री बनाने वाली एक किरण खींच लीजिए। B पर खींचना था बच्चों, ठीक है। देखिए B पर एक किरण खींच दीजिए, बिंदु B से खींचिएगा, ठीक है ना। और आगे तक बढ़ा लीजिएगा। चलिए, अब फिर क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे सवाल, AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का चाप आपको मारना है कहाँ से, बिंदु B से। कितने सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का। तो 13 सेंटीमीटर का एक चाप खींच दीजिए, ये देखिए, है ना। तेरह सेंटीमीटर बच्चों, ये देखिए, ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 13 पर रख करके यहाँ पीछे कर लीजिए। अब 13 सेंटीमीटर का बिंदु B से मानना है, कहाँ से, बिंदु B से 13 सेंटीमीटर का चाप खींच देना है, ठीक। और कटान बिंदु पर कुछ भी नाम दे दीजिएगा। हम दे देते हैं इसको P, और ये जो आपकी किरण BX गई है, इसको BX दे दीजिएगा नाम। चलिए, P को आप C से मिला दीजिए। P को हम C से मिला देते हैं। ठीक बच्चों, अब एक काम करना है, ये जो आपका PC खींचा गया है, PC, ये PC है ना, PC का लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है ना। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक चाप इधर को, बिंदु P से, एक C से, एक P से, ये ठीक है। अब एक आप P से ही इधर भी एक चाप और C से एक चाप, ठीक बच्चों। थोड़ा नहीं कटा, इसको फिर से कर लीजिए, ये ठीक है। अब पट्टी के माध्यम से इसको मिला दीजिए। तो जो आपका BX बढ़ी थी किरण, PB को बिंदु A पर ये प्रतिच्छेद करता है, और A को B से मिला दीजिए। A को C से मिला दीजिए। इस प्रकार ABC त्रिभुज बनकर के आपका तैयार हो जाएगा। इसमें नाप सकते हैं AB और AC 13 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये देखिए,
ए बी को चेक कर लेते हैं। ए बी कितना है आपका, लगभग 5.5 करीब है, और ये कितना है 7.5। तो 7, 5 12 और 1 13, आधा आधा 13। ठीक बच्चा। अब देखिए, अब इस प्रकार से बन गया। आप लिखने की रचना करना चाहें तो कर सकते हैं कि सर्वप्रथम क्या किया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, और फिर बी पर 75 डिग्री का कोण बनाने वाली एक किरण BX खींचा, और बी को केंद्र मानकर 13 सेंटीमीटर, कितने का 13 सेंटीमीटर एक चाप खींचा, कटन बिंदु पर P कायम किया, P को C से मिलाया, और PC का लंबार्धक है, कुछ नाम दे दीजिए इसको, PC का लंबार्धक है QR खींचा। ठीक है ना। और इसके कटान बिंदु पर BP के कटान बिंदु पर A कायम किया, A को C से मिलाया। इस प्रकार ABC बन करके तैयार हो गया। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा सवाल इस प्रकार से, जिसमें कह रहा है कि ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बराबर 45 डिग्री, AB माइनस AC बराबर 1 सेंटीमीटर। देखिए बच्चे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींच लीजिए। ठीक है। चलिए BC बराबर 8 सेंटीमीटर पहले खींच लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक बच्चों, ये BC बराबर 8 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। ठीक, कौन, BC। अब B पर कितने डिग्री कोण बनाना है, 45 डिग्री का। चलिए B पर 45 डिग्री कोण बनाने वाली एक किरण खींचेंगे। कितनी डिग्री बच्चों, 45 डिग्री। 40 और 50 के बीच में है आपका 45। खींच दीजिए किरण। और फिर बच्चों यहाँ पे बिंदु B को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि AB माइनस AC बराबर 1 सेंटीमीटर कह रहा है। ये अब 1 सेंटीमीटर का B पर से चाप मान लीजिए ये, और इसका नाम दे दीजिए बच्चों, कुछ भी दे दीजिएगा, P दे देते हैं। अब P को C से मिला देते हैं। P को C से मिला देते हैं। ठीक बच्चों। अब PC का लंबार्धक खींचेंगे। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के एक चाप यहाँ खींचा, एक चाप ये काटा, C से ऊपर नीचे चाप मारते हैं बच्चों, एक नीचे भी मार दीजिए, P से भी नीचे की ओर मार दीजिए, ये कटा। इसको मिला देते हैं पट्टी के माध्यम से। ठीक बच्चों। अब देखिए, इसको जब मिलाएंगे, जहाँ पे कटेगा ये, ठीक, इसके कटान बिंदु पर क्या बच्चों कायम कर देते हैं, इसके कटान बिंदु पर A कायम कर देते हैं। ठीक है ना। अब A को C से मिला देते हैं। इस प्रकार ABC बन करके तैयार हो जाता है। ध्यान रखने, BX, इसको X मान लीजिएगा बच्चों। इस वाले जो है, ये आपका जो लंबार्धक खींचा है आपने, इसको RS नाम दे दीजिएगा। ठीक है ना। इस प्रकार ABC बन करके आपका तैयार हो गया त्रिभुज। ठीक है। पर अब इसको नाप के चेक कर लेते हैं, क्योंकि AB और ये AB आपका 7 है लगभग, और ये लगभग 6 करीब है, मतलब 1 का डिफरेंस है। इसमें ये 7 करीब है, ये 6 है, तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक ना। यानी आपका ये भी चित्र सही है। रचना उसी प्रकार से BC, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। फिर आप लिख सकते हैं कि B पर कहाँ पर, B पर 45 डिग्री का कोण बनाया, और B को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का चाप खींचा, कटान बिंदु पर P कायम किया, P को C से मिलाया, और PC का लंबार्धक RS खींचा, और इसके कटान बिंदु पर
हाँ पी आर एस खींचा और जो बी एक्स को किरण बी एक्स को ए पर प्रतिच्छेद करता है और ए को सी से मिलाया। इस प्रकार ए बी सी बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अगला सुन लीजिए बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, लिखा है पी क्यू आर की रचना कीजिए। पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण की बराबर 60 सेंटीमीटर तथा पी क्यू माइनस पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले हम फिर से वही खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर क्यू आर। खींच लीजिए बच्चों, 6 सेंटीमीटर क्यू आर खींचिए पहले। चलिए सबसे पहले क्यू आर हम खींच लेते हैं, कितने का, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, कितने का, 6 सेंटीमीटर का। ये रहा आपका 6 सेंटीमीटर का कौन सा, क्यू आर। और क्यू पर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाने की बात कर रहा है। चलिए क्यू का पर 60 डिग्री कोण बनाने वाला किरण खींच लेते हैं, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये क्यू पर 60 डिग्री कोण बनाने वाली एक किरण खींच लेते हैं। और आगे इसको बढ़ा दीजिएगा। चलिए एक किरण खींचते हैं, इसका नाम हम एक्स दे देंगे। ठीक है ना, फिलहाल पहले यहाँ पे देखते हैं। फिर क्या बोला बच्चों, पी क्यू माइनस पी आर 2 सेंटीमीटर। तो क्यू से 2 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। ये बच्चों क्यू से 2 सेंटीमीटर का चाप खींच लेते हैं। इसका नाम फिर से दे दीजिएगा ए। ठीक है ना बच्चों, अब ए को आर से मिला दीजिए। ये ए को आर से मिला दिया। ए आर का लंबार्धक खींचेंगे आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के। एक चाप ए से, एक चाप आर से, ये काट दिया। नीचे की ओर भी दो चाप ऊपर, दो चाप नीचे मानने पड़ते हैं। ठीक है ना, अब इसको आप मिला दीजिए। और आगे जाने दीजिए बच्चों, जब तक कट ना जाए। ये देखिए यहाँ पे कट रहा है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, अब ये जहाँ से बच्चों कटा है उसको इससे मिला देना है। ठीक है बच्चों, इसको इससे मिलाना है। ये ठीक है बच्चों, अब इसको नाप के आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा, ये आपका यहाँ पे पी, इसको पी नाम दे देंगे। क्या, ये जो यहाँ कटा है इसको नाम दे देंगे कितना, पी। ठीक है ना बच्चों, अब ये पी दे देंगे तो पी, अब नाप के देख लेते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ से ये कितना है, 15 है, 15, पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21, लगभग कितना आ रहा है। अब ये कितना है देख लेते हैं, 15, 16, 17, 18, 19,
बी से कहीं 2 सेंटीमीटर घटाने पर आ रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है 2, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से आपका ये भी बनके तैयार हो गया। रचना करनी है तो रचना आप आराम से कर सकते हैं इसकी, कि सर्वप्रथम क्यू आर बराबर है कितना, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और यहाँ पे कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है ना। 60 डिग्री कोण बनाने वाली एक किरण खींचा और क्यू को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, कितने का, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर बच्चों अगला देख लीजिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण बाई बराबर 30 डिग्री, कोण जेड बराबर 90 डिग्री, एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स बराबर 11 डिग्री, 11 सेंटीमीटर हो। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड 11 कह रहा था, 11 सेंटीमीटर हम पहले नाप लेते हैं, ठीक है बच्चों, खींच लेते हैं पहले। चलिए देखिए 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से 11 सेंटीमीटर पहले खींच लीजिए, ये 11 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसका नाम BC दे दीजिएगा। पर ध्यान ये रखिए बच्चों, जो 22 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, जेड 90 डिग्री दिया है, इनका आधा आधा कोण बनाना है, कितना, आधा। तो ये 22 पर 30 दिखा है तो इसको हम B मान लिए हैं पे, 22 फिलहाल अंदर आएगा इसका, जितना कह रहा है नाप सकते हैं आप। तो यहाँ पे कितनी डिग्री का, 30 का आधा 15 होगा, तो 15 डिग्री बनाएंगे। और 90 का आधा होता है आपका 45, तो कितना बनाएंगे, 45 डिग्री। ये 50 और 40 के बीच में है आपका 45। अब देखिए इसको बढ़ा दीजिए, ये और इसको भी बच्चों आगे तक बढ़ा दीजिए, ठीक। अब बच्चों इसका नाम दे दीजिएगा x, जहाँ पे ये दोनों कटी हैं किरणें, ये 45 था और ये 15 था, ठीक। अब एक काम करिए, इसका जो XC है उसका लंबार्धक करना है, तो अपने हिसाब से त्रिज्या लेकर के इसको लंबार्धक करना है। तो एक बार x से, एक बार C से 2 ठो चाप ऊपर की ओर और 2 ठो चाप नीचे की ओर मारना है, ठीक बच्चों। ये इसको मिला दीजिए बच्चों यहाँ से, ये जहाँ पे कटा है इसको और आगे बढ़ा सकते हैं अपने समझने के लिए। ये जहाँ पे कटा है बच्चों इसको हम मिला देंगे x से, तो ये वाला पार्ट आपका z हो जाएगा, ये कहलाएगा आपका z। अब फिर आप उसको bx का भी लंबार्धक करना है, आधे से अधिक त्रिज्या ले करके ये कटा। अब इसको मिला दीजिए, ठीक। ये जहाँ पे कटा है बच्चों, ये इसका नाम दे दीजिएगा x, सॉरी इसका नाम दे दीजिएगा y और x को y से मिला दीजिएगा, ये मिल गया। अब इसको नाप के देख लीजिए क्या एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स तीनों मिलके के 11 सेंटीमीटर होते हैं, देख लेते हैं। ये है आपका लगभग 4.5 करीब, ये 4 है, तो
4 4 8 हो गया, 8.5, 8 2 10, ये 2.5, 11 हो रहा है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से XYZ बन करके आपका तैयार हो गया। बाई आपको नापना है तो बाई आप नाप भी सकते हैं, बाई 30 डिग्री है कि नहीं है। ठीक बच्चों, बाई नाप के आप देख सकते हैं कि बाई 30 डिग्री है कि नहीं। ये देखिए, है ना 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री। ठीक, और यहाँ एक्स को देखना चाहिए, जेड को देखना चाहते हैं, जेड को देख लीजिए, जेड 90 डिग्री कह रहा है। ये देखिए लगभग ये वाला, ये लाइन जो गई है वो जेड की है, जेड 90 डिग्री है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये चित्र बन के तैयार। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले BC बराबर कितना 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और बिंदु बी पर 1/2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है ना बच्चों, 1/2 इंटू 30 डिग्री का एक कोण बना, अर्थात 15 डिग्री का एक कोण खींचा बिंदु बी पर, और सी पर 90 का आधा मतलब 45 डिग्री कोण खींचा और दोनों के कटान बिंदु पर एक्स कायम किया। ठीक है ना, एक्स कायम किया और फिर क्या किया है,